दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मदीना मुनव्वरा में, यानी कि जो लोग मदीना रीजन में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। इंडियन एम्बेसी रियाद और कौंसलेट जद्दा की तरफ से कौंसलेट जद्दा का एक परमानेंट VFS सेंटर मदीना में खोला जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल हो जाएगी। और अब जो मदीना के लोग हैं वो अपने तमाम काम, जिन कामों में उनको एम्बेसी की ज़रूरत होती है, जैसे कि पासपोर्ट ECNR करवाना वगैरह, इसके अलावा पासपोर्ट रिन्यू करवाना या और भी कोई दूसरा काम, तो ये तमाम काम वो मदीना में ही करवा सकते हैं। इस पॉम्पलेट में आप एड्रेस देख सकते हैं, एड्रेस यही होगा और काम करने की टाइमिंग वगैरह भी वही होगी, जैसे कि आम तौर पर सऊदी अरब में काम वगैरह होते हैं। कल एक खबर में आप लोगों को बताया गया था कि अगर कोई मस्जिद में या गवर्नमेंट ऑफिस में शॉर्ट पहन कर जाएगा, इस तरह से जिस तरह से आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है, तो ये वायलेशन माना जाएगा, इस पर पेनाल्टी है। पेनाल्टी भी आपको कल बताई गई थी। तो आज पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि सिर्फ मस्जिद में और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिस में ही मना है। बाकी जगहों पर आप पहनकर घूम फिर सकते हैं, किसी भी पब्लिक पैलेस में आप जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त इंडिया से सऊदी अरब आने के बाद में जो 5 दिन का होटल क्वारंटीन वाला नियम है उसके बारे में कंफर्म कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ये नियम अभी भी है या ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आप तमाम दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि ये नियम अभी भी लागू है। आप यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि इन देशों के लोग डायरेक्ट आ सकते हैं बिना किसी तीसरी कंट्री में 14 दिन गुजारे हुए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में उनको 5 दिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन लिखा हुआ है, तो अभी भी क्वारंटीन का नियम लागू है, इसमें कोई छूट नहीं है। इसके अलावा थोड़ी सी और डिटेल में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि आपके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए, जो कि आपके पास होता ही है, बिना उसके आप आ ही नहीं सकते। इसके अलावा RT-PCR टेस्ट भी बताया गया है। तो RT-PCR टेस्ट अभी आपको 48 घंटे के अंदर करवाना होगा। पहले 72 घंटा था, लेकिन अभी 48 घंटे के अंदर करवाना है। 8 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए जरूरी नहीं है RT-PCR टेस्ट वाला नियम। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों के पास होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखें, जो लोग विजिट वीजा पर आएंगे, जितने दिन वो यहाँ पर रुकेंगे उतने दिन का उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग होटल क्वारंटीन में आएंगे, चाहे वो वर्क वीजा पर ही आ रहे हों, 3 दिन या 5 दिन, तो जितने दिन वो होटल क्वारंटीन रहेंगे उतने दिन के लिए उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि ओवरसीज में भी लागू हो। और अभी इस वक्त वही लोग क्वारंटीन हो रहे हैं जो नए वीजे पर आ रहे हैं। तो नया वीजा जो है तब तक आपका स्टाम्प नहीं होता जब तक आप किसी एजेंट का सहारा ना लें। तो जाहिर सी बात है, आप एजेंट के थ्रू आएंगे तो एजेंट जो है वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह ये सारी चीजें वो मैनेज करके देगा। इसके अलावा जिन लोगों ने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली है उनके लिए 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज वो जरूरी होगा। और जिन लोगों ने सऊदी अरब के अंदर 2 डोज ली है वो डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी डोज लेने के 8 महीने के अंदर अंदर उन्होंने तीसरी डोज सऊदी अरब के अंदर या बाहर नहीं ली, तब भी उनको होटल क्वारंटीन में रहना होगा। सभी आने वालों के लिए जरूरी है कि वो आने के 72 घंटे के अंदर मुकीम की वेबसाइट पर अपना वैक्सीनेशन स्टेटस अपडेट करवाएं। ये सभी लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी वीजे पर आ रहे हों, चाहे वो वैक्सीनेट हों या अनवैक्सीनेट हों। इसके अलावा जो लोग इकामा होल्डर हैं और उन्होंने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली है, चाहे पहली डोज ली हो, दूसरी डोज ली हो या तीसरी डोज ली हो, उन सभी वैक्सीनों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सर्विस पर अपडेट करवाना होगा। यहाँ पर अपडेट करवाने के बाद जब वो सऊदी अरब आने लगे तो आने के 72 घंटे के अंदर मुकीम की वेबसाइट पर वैक्सीनेट रेसिडेंट वाले कॉलम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा कुवैत ने भी अपनी ट्रैवलिंग गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं। इंडियन एम्बेसी जो कि कुवैत में है, इंडिया से कुवैत आने वालों के लिए कुछ नए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने कुवैत की अप्रूव की गई वैक्सीनें ली हैं अपने देश में कहीं पर भी, चाहे कुवैत या कुवैत के बाहर, तो उन्हें कुवैत आने से पहले RT-PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताई गई है कि अगर दूसरी डोज लेने के 9 महीने के अंदर आपने तीसरी डोज नहीं ली है तो आपको अनवैक्सीनेट माना जाएगा या इसको पार्टियली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। तो जिन लोगों ने वैक्सीन ली ही नहीं होगी या जिन लोगों ने दूसरी डोज लेने के 9 महीने के अंदर तीसरी डोज नहीं ली होगी, तो उनको कुवैत आने से पहले RT-PCR टेस्ट भी करवाना होगा और कुवैत में उतरने के बाद में 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। 16 साल से नीचे के बच्चे इस तमाम नियम कानून से बाहर रहेंगे और ये तमाम नियम कानून 20 फरवरी से लागू हो गए हैं, यानी कि कल संडे से। अगर आपका व्यवहार किसी के साथ में कहीं पर भी गलत दिखता है
या सेक्सुअल नेचर जैसा कुछ दिखता है, यानी आप किसी को देखकर कुछ अलग तरीके से इशारा करते हैं या उसको देखकर आप कुछ अलग तरीके से हरकत करते हैं, तो ऐसा करने पर 3000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा बिना किसी से पूछे, बिना उसकी मर्जी के फोटोग्राफी करने पर 1000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। और यही नहीं, अगर किसी जगह पर किसी चीज़ के लिए लाइन लगी हुई है, किसी भी तरीके की लाइन, और आप उस लाइन में हैं और लाइन तोड़कर आगे जाकर वो काम करना चाहते हैं, तो ऐसा करने पर 50 रियाल का जुर्माना किया जा सकता है। पहली बार ये 50 रियाल होगा, दूसरी बार इसको डबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो, चाहे वो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या कोई क्रिमिनल, यानी कि दो लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं या कोई किसी को कुछ कर देता है, मार देता है, गोली वगैरह मार देता है, तो इस तरह की चीज़ों का अगर आप वीडियो बनाते हैं तो इस पर भी 1000 रियाल तक का जुर्माना किया जा सकता है। आज मंडे है 21 फरवरी और आज मंडे 21 फरवरी सऊदी फाउंडिंग डे की छुट्टी से पहले लास्ट दिन है। कल 22 फरवरी को सऊदी फाउंडिंग डे की छुट्टियां रहेंगी और कल से अगले 5 दिनों तक सऊदी अरब के तमाम स्कूल, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, 5 दिनों के लिए बंद रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने इसके बारे में साफ करते हुए कहा कि हर साल 22 फरवरी को सऊदी फाउंडिंग डे की छुट्टी तो रहेगी, लेकिन अगर किसी साल ईद या बकरा ईद इसी तारीख को पड़ जाती है 22 फरवरी को ही, तो इसके लिए वर्कर को, यानी कि काम करने वालों को, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा या कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यानी कि बाद में आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि दोनों छुट्टियां एक ही दिन पड़ गई है तो मुझे एक एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए या आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने पहले ही क्लियर कर दिया है। सऊदी फाउंडिंग डे के दिन अगर कोई कंपनी अपने वर्कर से काम करवाती है तो मुराद अल बसरिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कहा है कि कंपनी को अपने वर्कर का ये काम ओवर टाइम में लिखना होगा और हर 1 घंटे के लिए 50% एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। और जो कंपनियां इस नियम के खिलाफ काम करेंगी, यानी बिना उनको एक्स्ट्रा पैसा दिए हुए काम करवाएंगी, तो उनके ऊपर पर वर्कर 10,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने सऊदी फाउंडिंग डे को देखते हुए ऐलान किया है कि अगर कोई सऊदी झंडे का अपमान करता है, यानी कि उसकी बेहुरमती करता है या उसको गिरा देता है जमीन पर, तो ऐसा करने वालों पर 3000 रियाल का जुर्माना, इसके अलावा 1 साल की सजा हो सकती है या दोनों सजाएं एक साथ में भी लागू की जा सकती है। ब्रिटेन ने अगले हफ्ते से कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के लिए आइसोलेशन यानी कि क्वारंटीन का नियम खत्म कर दिया है। यानी अब ब्रिटेन में जो लोग इन्फेक्टेड रहेंगे उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, बल्कि वो तमाम जगहों पर जाने के लिए फ्री होंगे, चाहे वो जहां पर जाएं, जो भी यूज करें, बस में जाएं या कहीं दुकान मॉल कहीं पर भी वो जा सकेंगे। ओमान ने 1 मार्च को अपने यहाँ काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज को शब-ए मेराज की छुट्टी देने का ऐलान किया है। विजिटेशन सेंटर ने ऐलान किया है कि अगर कोई भी शख्स किसी पार्क वगैरह या ऐसी जगहें जहां पर कैंपिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सी जगहें यहाँ सऊदी अरब में ऐसी हैं जहां पर घास वगैरह है, लेकिन उसको सरकार ने घेर कर रखा हुआ है उसकी सेफ्टी के लिए, और काफ़ी लोग यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर कैंपिंग करते हैं। तो ऐसी तमाम जगहों पर कचरा जो है बहुत से लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई कचरा उन जगहों पर नहीं फेंकता जिन जगहों को कचरा फेंकने के लिए बनाया गया है, जैसे कि वहाँ पर कचरे का डिब्बा वगैरह रखा रहता है, तो ऐसा करने वालों पर पहली बार 500 रियाल का जुर्माना, दूसरी बार 1000 रियाल का और तीसरी बार 2000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा अगर उनकी इस तरह की हरकतों से वहां पर कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आग वगैरह छोड़कर चले जाते हैं, तो अगर उस आग वगैरह या किसी दूसरी वजह से वहां पर कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई भी उन्हीं से करवाई जाएगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ऐलान किया है कि अगर कोई भी रेसिडेंट यानी कि बाहरी जो सऊदी अरब का नागरिक नहीं है, वो सऊदी अरब के अंदर कोई कमर्शियल फ्रॉड यानी कि पैसे के लेन देन में हेरा फेरी करते हुए पाया जाता है, तो उसको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ से उसको भेज दिया जाएगा और दोबारा वो काम के सिलसिले में कभी सऊदी अरबिया नहीं आ सकेगा। बात करें आज के सऊदी अरब के कोरोना केसेस की, तो आज सऊदी अरब में 1052 कोरोना के नए केसेस सामने आए। इसके अलावा 2036 लोगों ने कोरोना से रिकवरी की, यानी कि वो पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। 795 लोगों की हालत गंभीर है, यानी कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में है। 2 लोगों की मौत की खबर है और इसके साथ ही आज तक सऊदी अरब में 8,986 लोगों की टोटल मौत हो चुकी है कोरोना से। इसके अलावा जब से सऊदी अरब में कोरोना की वैक्सीन देने की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक 6,35,45,003 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई पर्सनल सवाल हो, स्क्रीनशॉट, इसके अलावा फ़ोटोज़ वगैरह भेजना है, कुछ दिखाना हो, कुछ पूछना हो कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है, तो आप मेरे फेसबुक पेज और इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं और वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।